अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक ही कलर की 2 लेयर्स यूज़ करनी है आज के डिज़ाइन के लिए। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको पैराशूट के धागे से भी बना सकते हैं, या जैसे भी आपको ईजी लगता है या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप अपनी पसंद के धागे से इसको बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो तो नहीं चाहिए, लेकिन ये 2 रोज़ वाला डिज़ाइन है, जिसके लिए हमें पहले फ़र्स्ट रो बनानी है। और मैं फ़र्स्ट रो उल्टी साइड पे बनाऊंगी। जहाँ पे भी आप बनाना चाह रहे हैं, दुपट्टे के पल्लू पे या दामन पे, कहीं पे भी उल्टी साइड पे आप फ़र्स्ट रो बनाएंगे और फिर फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, अगर आप सेम कलर से यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप 2 कलर्स के साथ इसको बनाना चाहते हैं कि फ़र्स्ट रो आप किसी और कलर के साथ बनाएं, सेकेंड रो किसी और के साथ बनाएं, तो फिर आप फ्रंट साइड पे ही बनाएंगे, क्योंकि लास्ट पे फिर कट ऑफ करके फिर आप वापस फर्स्ट वाले स्टिच पे आएंगे तो ही आप नया कलर यूज़ करेंगे। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले ली है। स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ये उल्टी साइड पे पहले फ़र्स्ट रो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक ही कलर से दोनों रोज़ बनानी है। तो इसके लिए मैं उल्टी साइड पे बना के तो लास्ट वाला स्टिच कट नहीं करूँगी, तो फ्रंट पे चली जाऊँगी। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो आप कट करके फ्रंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशे की हेल्प से। कुछ कुछ डिज़ाइंस में हमें फ़र्स्ट पे ही डबल क्रोशे चाहिए होता है, तो हम फर्स्ट पे डबल क्रोशे बना लेंगे। अगर आप फर्स्ट पे डबल क्रोशे नहीं बना पा रहे तो आप 2 चेन बना सकते हैं सिंगल क्रोशे करने के बाद। और फिर इसके बाद मुझे लेनी है 2 चेन, 1 2 चेन प्लस डबल क्रोशे लेना है इसी 2 चेन के गैप के ऊपर, जितना ये 2 चेन का गैप बनता है वहीं पे, कुछ इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट रो इसी तरह से बनेगी। 2 चेन डबल क्रोशे, सेम डिस्टेंस पे 2 चेन का ही गैप लेना है और डबल क्रोशे करते जाना है। 1 2 और डबल क्रोशे। बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है, इसमें हमें किसी किस्म की भी मुश्किल स्टिचेस यूज़ नहीं करने। 1 2 और ये हो गया हमारा डबल क्रोशे। इसी तरह से हम इसको 2 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ हम अपनी फ़र्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के तो फिर हम सेकंड रो पे आते हैं, फिर मैं शो करती हूँ कि मैंने सेकंड रो कैसे बनाई है। आप देख सकते हैं मैंने चंद स्टिचेस और भी बनाए हैं। कुछ इसी तरह से आपने फ़र्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। और अगर आप चाहते हैं या फिर आपने फ्रंट पे बना लिया तो आप अपना थ्रेड कट ऑफ करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट मैं यहाँ पे इसको ये बैक साइड है तो यहाँ पे मैं कट नहीं करूँगी और बैक पे चली जाऊँगी, कुछ इस तरह से। बैक पे जाने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे करेंगे, कुछ इस तरह से। और साथ ही हमें एक बार सिंगल क्रोशे करना है सेकंड वाले गैप में और 2 चेन लेनी है। 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाना है इसी गैप में। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बना लिया। साथ में हमने 2 चेन लेनी है और फिर इसको सिंगल क्रोशे पे ख़त्म करना है। जैसे स्टार्ट में सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन लिया था, लास्ट भी हमने 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे लेना है, कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। ये वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा। और सेंटर वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशे करते हुए उससे अगले वाले गैप में फिर से एक बार सिंगल क्रोशे करना है और 2 चेन लेनी है। साथ ही हमें 4 डबल क्रोशे चाहिए। 1 2 3 एंड 4। ये 4 डबल क्रोशे हो गया और 2 चेन लेनी है साथ ही। 1 2 और फिर से सिंगल क्रोशे कर लिया, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट गैप में हमने ये वाला पैटर्न नहीं बनाना, नेक्स्ट में हमने सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाना है। उससे नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशे बनाना है और 2 चेन लेते हुए 4 डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन 4 डबल क्रोशे, सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 1 2 एंड 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे पास। 2 चेन ले लेंगे और फिर इसी को सिंगल क्रोशे कर देंगे इसी के गैप में।
कुछ इस तरह से। और साथ ही नेक्स्ट वाले गैप में हम फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से अगले वाले स्पेस में चले जाएंगे। बनाने के बाद हम इसको सेट करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सादा है और जल्दी भी बन जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई आपको मुश्किल स्टिचेस नहीं यूज़ हुए, कोई बेस रो भी नहीं यूज़ हुई। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है। आप फर्स्ट रो किसी और कलर से बनाएं, ऊपर सेकंड रो किसी और कलर से बनाएं, जैसे आपके फैब्रिक के रिक्वायर्ड है आपके कलर्स, तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के दिखाती हूँ और कॉर्नर भी बना के दिखाती हूँ। आप देखिए मैंने कॉर्नर कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पे हो सकता है आपके पास जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उस पर आपके कॉर्नर पे ये वाला फ्लावर आ जाए, तो भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर पे ये वाली स्पेस आ रही थी जहाँ पे सिंगल क्रोशे बना रहे थे हम, तो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया है। और आप यहाँ पे फ्लावर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्नर हमने कैसे सेट करना है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। बहुत ही आसान है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, पैराशूट के धागे से बना सकते हैं। और अगर आप वूल का काम करते हैं, अगर आप अपना वूल का काम करते हैं किसी स्वेटर पे, किसी बाजू पे, स्वेटर के बाजू पे आप अपना बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो भी आप ये वाला डिज़ाइन पिक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। और ये इसकी बैक साइड है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।